फिर भैया तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एनर्जी, पावर और यूनिट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो हमारा सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने एक डायग्राम बनाया था ये सर्किट का, ये बना लेते हैं। यहाँ पे आपका बल्ब आ गया। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगी, दो जगह में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी, दैट इज 12 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट। मतलब बेसिकली जो बैटरी का काम होता है कि दो जगह में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। वो कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 20 प्लस की, यहाँ पे 8 भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप मान लीजिए 32 कर ले, और यहाँ पर आप 10 ले लीजिए, 32 और 10 तो नहीं, 32 और 20 ले लीजिए, हाँ, तो 12 वोल्ट मेंटेन हो गया आपका। ये कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बैटरी का काम होता है कि दो जगह पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। अब जब हम लोग, जैसे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग पढ़ा था कि क्यू चार्ज को जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ले जाते हैं तो क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर ये जो हमने वर्क किया एक जगह दूसरी ले जाने से, और जो इस वर्क को करने में जो हम जिस पोटेंशियल डिफरेंस में किया, तो उस वर्क को करने की कोई ना कोई आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी एक्चुअल में क्या है, इन दिस सर्किट टू मूव वन 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 क्यू charge in potential difference, work must be done। और कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज वी क्यू वर्क करना पड़ जाएगा आपको अगर एक क्यू चार्ज को मूव करना है पोटेंशियल डिफरेंस वी के अंदर। ठीक है, टू मूव क्यू चार्ज इन पोटेंशियल डिफरेंस वी, वर्क डन कितना होगा, वी क्यू हो जाएगा। सो द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी ऑफ वी क्यू। अगर एक चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस वी में मूव करवाने, क्यू चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस वी में मूव करवाने के लिए हमें वी क्यू वर्क करना पड़ता है, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली जितना वर्क करना है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी कितनी हो गई, वी क्यू हो गई। ठीक है, तो ये जो वी क्यू है बेसिकली ये एक्चुअल में एनर्जी है, ई इक्वल्स टू वी क्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा टर्म है, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दैट इज ई इक्वल्स टू एनर्जी, वी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है, यहाँ पे Q है आपका चार्ज, Q चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो एनर्जी की ऐसा यूनिट है दैट इज जूल्स, तो यहाँ पे एनर्जी की ऐसा यूनिट है दैट इज जूल्स, ऐसा यूनिट कितनी क्या है एनर्जी की, दैट इज जूल्स। ठीक है, और अगर आप वैसे देखेंगे तो ये क्यू चार्ज क्या होता है, कूलम्स में होता है, और आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डब्ल्यू बाई क्यू होता है, दैट इज जूल सेकंड एनर्जी, दैट इज जूल डब्ल्यू बाई क्यू होता है, क्यू हो गया, तो क्यू से क्यू कट गया और जूल आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक बार रफ में, दैट इज यहाँ पर रफ के लिए बना देते हैं। ठीक है, तो दैट इज ई इक्वल्स टू वी क्यू है। ठीक है, तो ई इक्वल्स टू जब वी क्यू है तो यहाँ पर वी क्या है, दैट इज जूल, और नीचे में चार्ज क्यू कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू बाई क्यू होता है तो चार्ज कूलम, और यहाँ पे चार्ज से स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर आपको जूल आ जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या है एनर्जी की, दैट इज जूल्स। सेम वे जब पावर की बात की जाती है तो पी दैट इज पावर, पावर क्या है, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी है पावर। तो रेट का अर्थ क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी फॉर्मूला कोई भी चीज में जब रेट आ जाता है दैट इज मींस अपॉन टाइम। सो बेसिकली एनर्जी बाय टाइम इज पावर। ई जो है यहाँ पे दैट इज एनर्जी, टी जो है दैट इज टाइम, एंड पी क्या है, पावर। तो पावर क्या हो गया, दैट इज एनर्जी बाय टाइम, और यहीं से हम इसकी ऐसा यूनिट ड्राइव कर लेते हैं, दैट इज ऐसा यूनिट इक्वल्स टू एनर्जी जूल एंड सेकंड इनवर्स। जब इस सेकंड एस नीचे में होगा तो ये ऊपर में जाके इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो गया ऐसा यूनिट, इज जूल सेकंड इनवर्स, जिसको हम वोट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे है सिंपल सा, हमने अभी तक पढ़ा कि जब कोई भी चार्ज क्यू को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वी के अंदर, दैट इज वी क्यू हो जाता है। और इसी से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उस वर्क को करने के लिए। जब वर्क करने के लिए क्या लग रहा है हमको, वी क्यू लग रहा है, तो एनर्जी उतनी देनी पड़ेगी, तो वी क्यू हो गया। तो एनर्जी क्या हो गया हमारी, वी इक्वल्स टू वी क्यू हो गया। ठीक है, दूसरी बात कि ये हमारी एनर्जी हो गई, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल्स, और ये हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जैसे कि जूल्स बाय कूलम होता है, वोल्टेज जूल्स कूलम होती है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया कूलम से, तो कूलम कट गया और जूल्स हमारे ऐसा यूनिट आ गई। उसके बाद फिर पावर बना, पावर क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी, पी इक्वल्स टू ई बाई टी। अब एनर्जी क्या है, जूल्स, और टाइम क्या है, ऐसा यूनिट है सेकंड से, और ये नीचे में तो ये इन्वर्स हो जाएगा ऊपर जाकर, तो ये होगा जूल सेकंड इनवर्स, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया P इक्वल्स टू ई बाई टी। अब हम बहुत सारे फॉर्मूला को एक दूसरे से ड्राइव करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि P इक्वल्स टू ई बाई टी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको पता है एनर्जी क्या है, ऊपर से हम लोग देख चुके हैं, दैट इज ई इक्वल्स टू वी क्यू है, ठीक है। यहाँ पे वी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यू चार्ज है, तो वी क्यू बाई टी। तो वी क्यू बाई टी क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। सो यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, P इक्वल्स टू वी आई। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, दैट इज P इक्वल्स टू वी आई। यहाँ पे मैं छोटे में लिख दूंगा इक्वेशन दूसरा। अब जब ओम्स लॉ लगा देंगे तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। ये रफर के लिए ये P इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, दैट इज P इक्वल्स टू वी आई। सो आई आर मल्टीप्लाई बाय आई, दैट इज आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला दैट इज आई करंट, यहाँ पे देखो आई है तो यहाँ पे हम डालेंगे आई इक्वल्स टू वी बाय आर। सो यहाँ से हमको आ गया P इक्वल्स टू वी आई में वी बाय आर। आई को हमने क्या कर दिया, वी बाय आर कर दिया, तो वी से वी मल्टीप्लाई होगा, वी स्क्वायर बाय आर। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला होगा। तो पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये हमने 3 फॉर्मूला ड्राइव कर लिए हमारे पावर के। अब इनको अगर हम एनर्जी में लगाएंगे तो हम क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ड्राइव कर सकते हैं। देखो एक बात समझो, जैसे कि मान लो ये टोस्टर है, अब टोस्टर है, अब मैं इसमें एनर्जी दूंगा, तो एनर्जी जब जाएगी टोस्टर के अंदर तो एनर्जी से क्या होगा, हीट बनेगी। टोस्टर का काम ही है ना भाई हीट बनाना। दूसरी बात की इलेक्ट्रिक फिलामेंट्स है, उनके अंदर भी हीट बनती है। अब देखो हीट तो हर में बनेगी। देखो जब होता क्या है, जैसे एक फ़ैन है, ठीक है। अब फैन के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तब वो इलेक्ट्रिसिटी से रोटेशन करेगा, और कुछ अमाउंट काफ़ी देर तक जब चल जाएगा, कुछ अमाउंट तो उससे हीट बन जाएगी। मेजर काम जो होगा सारा रोटेशन का होगा, बाकी हीट जो बहुत कम अमाउंट में बनती है, ठीक है। और हर वैसे इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस हीट जनरेट करता है, ठीक है, बट कुछ अमाउंट है। बट टोस्टर या इलेक्ट्रिक जैसे हीटिंग फिलामेंट है, इनके अंदर मेजर जो एनर्जी जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हीट ही जनरेट करने का काम है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई इक्वल्स टू एच कर सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ से हमारा हो गया एनर्जी है, दैट इज पहले तो देखो यहाँ से हम फॉर्मूला से देख लेते हैं। ये देखो P इक्वल्स टू ई टी है, P इक्वल्स टू ई टी। सो यहाँ से हो गया एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम, क्योंकि ऑब्वियसली पावर इज रेट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से ई आर सॉरी P इंटू टी हो गया, ठीक है। तो पावर इंटू टाइम हो गया। तो पावर यहाँ से हम लोगों ने क्या अभी फाइंड आउट किया था, सॉरी एक सेकंड सेटअप सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो पावर हमने फाइंड आउट किया था सेकेंड इक्वेशन से, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से आ गया आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये जो इक्वेशन आ गया दैट इज पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और यही जो हमने अभी फाइंड आउट किया कि टोस्टर वाई हीटिंग के प्लेस में जूस लॉ ऑफ हीटिंग लग जाता है, तो इसलिए वो क्योंकि हीट करते हैं, वैसे तो सारे करते हैं बट कुछ कुछ फ्रैक्शन होता है मेजर जो टोस्टर के अंदर आप इसको देखने मिलेगा। और टोस्टर ही ऑब्वियसली एप्लीकेशन है जूस लॉ ऑफ हीटिंग का। तो वहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ई जो है वो एच के बराबर है। सो हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और यही तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो यहाँ से हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को ड्राइव कर लिया। ये है बेसिकली हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बेसिकली जो हीट है वो भी क्या है, एक तरह से एनर्जी हुई ना, एनर्जी। क्योंकि जूल को जब वर्क करोगे, मान लो कि अगर आप एक क्यू चार्ज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो टकराएगा, तो कहीं ना कहीं हीट रिलीज होगी। तो हीट जो फॉर्म हो रही है वो भी तो इसी वर्क के कारण हो रही है। तो जो एनर्जी दी गई है उसी से कहीं ना कहीं हीट जनरेट हुई ना, क्योंकि जब टकराएगा मूव करेगा चार्ज, और हम लोग जो एनर्जी देंगे उससे चार्ज मूव करेगा, और जब मूव करेगा तब वो टकराएगा तो उससे हीट जनरेट होगी। तो हीट भी इसी एनर्जी से बनी हुई जो हमने दी है। तो इसलिए जो एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन अ टोस्टर। सो E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, दैट इज पी मल्टीप्लाई टी। तो उसमें आई स्क्वायर आर पुट किया तो हमारे पास आ गया आई स्क्वायर आर टी, और यही जो E है वो H है, हीट। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्या और कोई फॉर्मूला है जिसे हम ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि जो पावर है हमारा, ठीक है, E इक्वल्स टू पी बाई टी है। कुछ और फॉर्मूला भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज P इक्वल्स टू पी इंटू टी है। अब यहाँ से पावर का सेकेंड फॉर्मूला हम लोग उसमें डाल देते हैं, दैट इज वी आई इंटू टी। तो एनर्जी क्या है, वी आई टी है। दूसरा इसके बाद या फिर एनर्जी वी आई टी है। तो ये इलेक्ट्रिक पावर को जब आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यूज़ करोगे तो एनर्जी कितना जनरेट होगा, दैट इज वी आई टी। उसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन यूज होगी। अब थर्ड इक्वेशन, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग दैट इज वी स्क्वायर आर इंटू टी। ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी एनर्जी की। तो ये हमने इन ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट किया, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉर्मूलाज है इनको आप मेमोराइज करना, और कुछ क्वेश्चन में ऐसे पुट करने का आ सकता है तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। बस मेजोरिटी तो आपको ये याद रखना चाहिए कि भाई
क्या है, सीधी सी बात है, एक चार्ज को जब आप एक पर्टिकुलर पोजीशन डिप्लोय मूव करोगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, वर्क कितना होगा, वी क्यू होगा, और वही वी क्यू क्या है, एनर्जी आपने दी, उसी कारण तो मूव किया, तो वही एनर्जी है। और अब उसी को जब आप अब रेट में देखोगे तो वो पावर बन जाएगा, दैट इज पावर इज टू ई बाई टी। सेम वे, अच्छा इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, और ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं जैसे कि जूल बाय कूलम, कूलम से कूलम कर गया, जूल बच गया। और पावर की ऐसा यूनिट होती है दैट इज हमारा वॉट, और ये कैसे होगा, एनर्जी, एनर्जी का जूल हो गया, और सेकंड का दैट इज टाइम का सेकंड हो गया तो सेकंड इनवर्स, तो जूल सेकंड इनवर्स दैट इज वोट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूला फाइंड आउट किए, दैट इज पी इक्वल्स टू ई बाई टी है, तो वी क्यू हमारा जो एनर्जी है और अपॉन टाइम पीरियड, तो क्यू बाई टी क्या होता है, पावर होता है, तो वो वी आई हो गया, तो पी इक्वल्स टू वी आई। अब पी इक्वल्स टू वी आई है, और इसी में जब हम लोग पहला फॉर्मूला पुट करेंगे, आई तो आई आई मल्टीप्लाई होगा, आई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, तो ये हमने दूसरा फॉर्मूला फाइंड आउट किया। अब इसी में हम लोग जब अगेन ओम्स लॉ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा v इंटू आई का क्या आएगा, v बाय आर आएगा, तो ये v स्क्वायर बाय आ गया, तो ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग जब चले जाते हैं वो टोस्टर या फिर हीटर के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने हीट दी उसको हम लोग एनर्जी दी है उसको हम लोग हीट में कन्वर्ट करते हैं। आमतौर पर हर अप्लायंस कुछ ना कुछ एनर्जी यूज करते हैं, फैन के अंदर एनर्जी आती है तो वो रोटेशन करता है मेजोरिटी, और बाकी कुछ वो हीट जनरेट करता है। आप काफ़ी लंबे टाइम फैन को वो चलाकर आप छोड़ के फिर उसको आराम से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें हीट जनरेट हुई है। तो वो हीट कहीं ना कहीं हर इक्विपमेंट जनरेट करता है, पर कुछ फ्रैक्शन करता है, वहीं पे टोस्टर के अंदर मेजोरिटी पोर्शन उसका हीट में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जितनी एनर्जी दी है उसका हीट हम इसने जनरेट कर दिया, तो ई इक्वल्स टू हीट हो गया यहाँ पे। तो ई इक्वल्स टू हमको पता है कि पावर इनटू टाइम होता है, ऑब्वियसली पावर रेट होता है, को यहाँ पे टाइम चले गया, एनर्जी आ गया, तो एनर्जी पावर इनटू टाइम हो गया। अब पावर की क्या हमने फॉर्मूला सेकंड से ड्राइव किया है, आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर आर इंटू टी हो गया, तो एनर्जी आई स्क्वायर आर टी होगा। हमको पता है एनर्जी टोस्टर क्या करता है, ऑलमोस्ट सारी हीट का एनर्जी हमारी कन्वर्ट कर देता है हमारी दी हुई एनर्जी को, तो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, अगेन जूस लॉ ऑफ हीटिंग। उसके बाद सिर्फ थोड़ा कन्वर्जेशन देखे, जैसे कि पी टू वी इंटू टी है, पी इंटू टी है, तो यहाँ पे वी आई हो गया और ये टी हो गया, तो एनर्जी इक्वल्स टू वी आई टी हो गया। दूसरे में हमारे पास एनर्जी इक्वल्स टू पावर का वी स्क्वायर बाय आर है, पर ये जो हमारा हमने ड्राइव कर रखा 30 वी स्क्वायर बाय आर मल्टीप्लाई टी हो गया, तो ये अगेन ये हो गया। और ये क्या है, वी आई टी, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर को जो हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वर्क किया, तो वही क्या है, पावर को जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वर्क करोगे तो क्या होगा, वो एनर्जी तो कहलाएगा। जैसे कि आपने 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्च की क्वेश्चन करने के लिए लगभग 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, तो 1 जूल इनवर्स सेकंड इनवर्स आपकी पावर है, या 1 वोट आपकी पावर है, ठीक है। अब ये 1 वोट पावर आप 1 सेकंड तक करते हो, ठीक है, तो 1 × जूल सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट गया, तो ये 1 जूल आ गया, तो 1 जूल की आपने एनर्जी खपत कर दी, तो वही तो है ये एक्चुअली में एनर्जी तो है, पी इक्वल्स टू ई टी है ना फॉर्मूला, तो इसको इधर चले गया तो पी इक्वल्स टू पी इंटू टी हो गया, सिंपल सा है। अब कुछ हमने जो यूनिट्स की बात की थी, सो बेसिकली यहाँ पे हमारे चैप्टर में यूनिट दिया जाता है जो आमतौर पर कन्वर्जन बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जैसे कि किलोवाट पर आवर। तो किलोवाट पर आवर क्या है, दैट इज किलोवाट इज 3 मल्टीप्लाई वोट मल्टीप्लाई बाय पर आवर, दैट इज 3600। अच्छा ये 3600 कैसे आ गया, देखो एक आवर में 60 मिनट, और इसी को जब कन्वर्ट कर लोगे सेकंड्स में, एक मिनट का 60 सेकंड होता है, 60 मिनट 60 दैट इज 3600 सेकंड्स, तो ये 3600 सेकंड्स, एक बार देख लो अच्छे से, 3600 सेकंड्स है। तो जो किलोवाट पर आ रहा है दैट इज 10⁻³ वोट मल्टीप्लाई 3600, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं वोट क्या होता है, एक्चुअली में जूल सेकंड इनवर्स होता है। अब यहाँ पर टाइम आ गया तो यूनिट्स कर जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 36000, तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3600 जूल्स, दैट इज किलो वोट आर की एनर्जी जो है जूल्स के अंदर, दैट इज 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3660 जूल्स। तो ये हमारा एक यूनिट कन्वर्जन है, आमतौर पे सिंपल सा आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना होता है, वोल्ट के अंदर है, और जब जूल्स का है तो ऑब्वियसली 1 वोल्ट आपको बताइए कि जूल के बराबर होता है। हाँ वो सेकंड इनवर्स है, तो जब टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो कट जाएगा, सेकंड यूनिट कट जाएगी और जूल ही रह जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिकली हमको इसमें देखना था, और यही छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। बस समराइज कर लेते हैं, तो बेसिकली जब ये एनर्जी खपत होगी एक चार्ज दूसरी जगह से मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी इंटू वी क्यू, ठीक है, वी इंटू क्यू, और ये एनर्जी वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज वी क्यू, और ये वर्क डन के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी कितनी हो गई, वी क्यू हो गई, ठीक है। और ये जूल्स में है, ठीक है, तो ई इक्वल्स टू जूल्स में होता है, इसकी ऐसा यूनिट होती है। और ये हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, वी को होता है जैसे जूल्स बाय कूलम, तो कूलम से कूलम कट गया तो जूल्स आ गया। और रेट क्या होता है एनर्जी का, पी इक्वल्स टू ई बाई टी, दैट इज जूल सेकंड इनवर्स, दैट इज वॉट। और यहीं पे जब पी इक्वल्स टू ई बाई टी है, तो यहाँ पे हम लोग वी क्यू बाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो हमने पढ़ा वी क्यू होती है एनर्जी, तो वी क्यू बाई टी, तो यहाँ से क्यू बाई टी क्या होता है, करंट हो गया, तो वी आई हो गया, तो ये पी इक्वल्स टू वी आई हो गया। यहीं पे सेम बात हम जब ओम्स लगा देंगे इसके अंदर, तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगेन ओम्स लगा दिया, और यहाँ पे हमने करंट ओम्स लॉ के थ्रू फाइंड आउट किया, तो करंट हो गया वी बाय आर। और पहले जब किया था, देखो पहले हमने जब यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया, तब हमने यहाँ पर जब ओम्स लॉ लगाया तो हमने
वी कन्वर्ट किया तो वी क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। तो आई आर जब पुट किया तो आई स्क्वायर आर हो गया, और यहाँ पर जो करंट होता है डेट इज वी बाय आर होता है, तो वी बाय आर पुट किया तो वी स्क्वायर बाय आर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी हमने दी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो एनर्जी क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो यहाँ पे हम लोग जो सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं दैट इज आई पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर बाय आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। फॉर द इनकन्वीनियंस थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो देखो यहाँ पे तो यहाँ पे पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। कैसे हो गया, पी इक्वल्स टू वी आई है तो वी क्या हो गया, आई आर हो गया, तो आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वी आई में जब हम पुट करेंगे तो करंट क्या होगा, वी बाय आर होगा, तो ये वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब हम लोग हीट एनर्जी देंगे टोस्टर को तो एनर्जी मिल से वो हीट कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि मेजोरिटी देखो पंखे को जब एनर्जी जाती है तो रोटेशन भी करता है और कुछ अमाउंट हीट में कन्वर्ट करता है, पर जो टोस्टर है वो मेनली सारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर एनर्जी है दैट इज ई इक्वल्स टू पी इंटू टी, और ये पी क्या है, पावर, दैट इज आई स्क्वायर आर। पहले सेकंड फॉर्मूला से हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये मल्टीप्लाई टी हो गया, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। और ये एनर्जी क्या होती है टोस्टर के अंदर, ऑलमोस्ट हीट के बराबर होती है, तो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यही तो जूल्स ऑफ हीटिंग है। उसके बाद हमने देखा कि ई इक्वल्स टू पी इंटू टी। अब अलग अलग फॉर्मूला पुट कर लो, जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला पुट करके वी आई इंटू टी हो गया, तो एनर्जी का हो गया वी आई टी। ये इलेक्ट्रिकल पावर है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। एक टाइम पीरियड का आपने जितनी पावर को यूज़ किया मल्टीप्लाई करोगे, तो उसको टाइम पीरियड से पावर को मल्टीप्लाई करो टाइम पीरियड से, तो आपको एनर्जी दे देगा, सिंपल सी बात है। और ई इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर है, देखो पावर है, ठीक है, उसको आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको एनर्जी दे देगा ना, कि आपने इतनी पावर यूज़ की इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो वो क्या होता है, ये एक्चुअली में तो एनर्जी होता है। एनर्जी क्या होती है, पावर बाय टाइम होती है, रेट ऑफ पावर होता है ना। तो मतलब जो रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ एनर्जी होता है, रेट का मतलब टाइम इनवर्स में आता है, ठीक है। जब उसको मल्टीप्लाई करो टाइम से, टाइम कट गया, आपको एनर्जी मिल गई। तो पावर क्या है, वो है कि कितनी एनर्जी लगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। अब उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टाइम टू टाइम चलेगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी पावर यूज़ की, कितना पावर को यूज़ किया, दैट इज सिंपली आपकी एनर्जी आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो ई इक्वल्स टू वी आई टी हो गया, ठीक है। और यहीं पे हम लोग उसको और दूसरे थर्ड फॉर्मूला से भी लिख देते हैं, वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर जो उसको मल्टीप्लाई करते हैं हमने टाइम से, तो ये एनर्जी का तीसरा लॉ आ गया, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक यूनिट कन्वर्शन देखा, दैट इज किलो वोट आर, ठीक है। तो किलो वोट आर में 10⁻³ दैट इज किलो वोल्ट होता है, और आर होता है 3600 ये सेकंड्स में, ठीक है। तो ये सेकंड्स में हो गया, ठीक है। तो ये 36003 हो गया, और वोल्ट हमको पता ही है कि एक वोल्ट जूल के बराबर होता है, तो यहाँ पर जूल और नीचे में सेकंड, तो सेकंड से सेकंड यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जूल। तो 1 किलोवोल्ट आर में कितने जूल एनर्जी होता है, दैट इज 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3600 जूल ऑफ आपका एनर्जी हो गया, क्योंकि एनर्जी वही होता है ना किलोवोट आर, क्योंकि किलोवोट दैट इज पावर, और ये आर से मल्टीप्लाई हो दैट इज टाइम, तो ये पावर मल्टीप्लाई टाइम दैट इज द एनर्जी। तो कितनी एनर्जी हो गई, 10⁻³ इंटू 3600 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।